बोलो जय भीम। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आज जिस भाई ने यहाँ पे जो ये कार्यक्रम रखा है ऑर्गेनाइज किया है उस भाई को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने कम से कम पहल तो की। जिस भूमि को देव भूमि कहा जाता है उस भूमि पे तथागत बुद्ध की मूर्ति लगा के आपने महापुरुषों की विचारधारा लाने की पहल तो की। और आदरणीय जिस दीदी की आज मेहंदी की रस्म थी उन दीदी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज से पहले इस बड़ोदरा की धरती पे मैं नहीं मानता कि किसी बहन की शादी में ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा। हुआ है? नहीं हुआ। तो पहले कुछ थोड़ी सी बात जो आपके दिमाग में डालना चाहूंगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा कहना क्या चाह रहा है। और मुझे टाइम मिला है 20 मिनट का, तो मैं तो साहब कांसीराम जी का और बाबा साहब का अनुयायी हूँ। टाइम चाहे 20 घंटे का हो, 20 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, मुझे जो बात कहनी है वो मैं उतने में खत्म कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय दे दूं, मेरा नाम संदीप बहुजन है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में जिला मुरैना है, उसमें कैलारस तहसील है, उसके पास में ही गांव है बर्मन, वहां हुआ। और पढ़ाई में मैं बीए किया हुआ हूं। और कल एक सर पूछ रहे थे कि आप मिशन में कब से हो, तो मैंने बड़े हंस के जवाब दिया कि सर मेरा जन्म ही उस घर में हुआ है जिस घर में मिशन पहले से था। क्योंकि समझ में तभी आता है जब हम उन चीजों को देखते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हम किसी थिएटर में फिल्म देखने गए, क्या देखने? फिल्म देखने। और ऐसा ज्यादातर होता है कि लोग जाते हैं, और नहीं जाते तो आज तो घर घर एलसीडी है सभी के पास। तो बताओ हम उसमें 3 घंटे की पूरी फिल्म देखते हैं और हमसे कोई साथी पूछ ले जो हमारा मित्र है, चाहे वो महिलाओं में महिला की मित्र हो या पुरुषों में पुरुषों का मित्र हो, अगर वो हमसे पूछ ले कि कौन सी फिल्म देखी और क्या था उस फिल्म में, तो हम कितने टाइम में बता देते हैं पूरी स्टोरी। 10 से 15 मिनट हाईएस्ट होते हैं, हम वो पूरी स्टोरी उसे सुना देते हैं। मतलब हमने 3 घंटे की बात कितने समय में बताई? 15 मिनट में। और 15 मिनट की बात उसके समझ में कितनी आई? मुश्किल से 2 मिनट की। तो हमारे जो भाई हैं, जो मेरे पिता तुल्य बैठे हुए हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरी पिता तुल्य उम्र के हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है, वैसे तो आपके यहाँ अभी एसएसडी कार्यक्रम करने लगा है, तब से होने लगे हैं, नहीं तो बाबा साहब जैसा महापुरुष आपके इस क्षेत्र से रुष्ट होकर गया था, खून के आंसू रोकर। और मेरा ये समाज है ना, साहब कांसीराम जी कहते हैं, ये मैयत पूजने वाला समाज है। मैयत यानी मुर्दों को पूजने वाला समाज है, जब तक वो जिंदा है उसकी कद्र नहीं है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तो पहले मैं भाइयों से निवेदन करूंगा, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है जिसमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा की बात होती है या जनजागृति का कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें आप अकेले आज के बाद कभी नहीं जाएंगे। ये मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है आपको आदेश देने की, मैं निवेदन करूंगा। क्यों निवेदन कर रहा हूं? क्योंकि आप समझिए ये दौर आज कहां से हमें कहां ले आया, और अगर हम 10 साल बाद की सोचे ना आगे की, तो आपको पता नहीं, सोचकर ही मुझे तो भाई नींद नहीं आती रात में, आपका पता नहीं आप चैन की नींद सो सकते हैं कि नहीं सो सकते। तो जब तक हमारी माता बहनें और बच्चे कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तब तक वो कभी नहीं समझ सकते, ना तो अपने महापुरुषों को, ना उनकी विचारधारा को। तो इसके लिए हमें सबसे पहले खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए। हमें किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं है, निवेदन करने की जरूरत नहीं है कि सर आप लेके जाइए। अभी मैं अकेला हूं तो मैं अकेला आपके सामने हूं, और जिस दिन मुझे मेरे जैसी काम करने वाली लड़की मिली और उसने इच्छा व्यक्त की कि नहीं कि मैं घर घर जाके बैल बजा सकती हूँ, गेट चाहे जिसका खटखटा सकती हूँ, किसी भी माता बहन बेटी को, किसी भी भाई को कार्यक्रम में बुला सकती हूँ,
तो उस दिन मैं उसको भी साथ में लाऊंगा, क्योंकि अगर हम समाज बनाने की बात करते हैं तो उसमें 50% महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। और अगर मेरे भाई बाबा साहब बनना चाहते हैं तो मैं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि आप माता रमाबाई बनने का काम जरूर करें, अपने बच्चों की जिम्मेदारी आप उठाना सीख लें, क्योंकि बाबा साहब की औकात नहीं थी। भले ही इतने बड़े महापुरुष बने, सिंबल ऑफ नॉलेज बने, अगर माता रमाबाई त्याग नहीं करती और उन्हें नहीं छोड़ती तो ना वो विदेश जाते, ना वो पढ़ पाते, और ना संविधान लिख पाते, ना वो सिंबल ऑफ नॉलेज बन पाते। तो इसमें बराबर का त्याग था माता रमाबाई का, इसलिए आज हम उन्हें त्याग की मूर्ति कहते हैं। दूसरी बात मैं करूं ज्योतिबा फुले की, तो फुले साहब काम करते, ज्यादा काम नहीं कर पाते समाज में। आज हमारे समाज में जितनी भी माता बहनें पढ़ी लिखी हैं, यहाँ तक के भाई भी, तो वो ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की देन है, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर ज्योतिबा फुले का साथ दिया और मरने तक के लिए तैयार रही और शेरनी की तरह दहाड़ी। बड़ी पंचायत में माता सावित्रीबाई फुले को बुलाया गया, और जब माता सावित्रीबाई फुले को बुलाया गया तो उसमें ब्राह्मणों ने पंचायत रखी। मैं दोस्त और दुश्मन की पहचान कराऊंगा सिर्फ, और जो मेरी बात है वो 3 घंटे में खत्म होती है, तो उसके लिए तो आपको टाइम चाहिए होगा, आपको भूख भी लगी होगी, काफी समय से आप बैठे हुए हैं। एक तो आपसे निवेदन करूंगा, आप ये मान लेना कि छोटा सा बच्चा है, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, जो कह रहा है अगर मानने लायक बात हो तो मानना, नहीं तो मत मानना। और अगर मैं आपका टाइम खराब कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होके, तो गालियां भी दे लेना अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो। मुझे गालियां खाने की भी शौक है। क्यों शौक है? क्योंकि जब माता सावित्रीबाई फुले कीचड़ पत्थर खा सकती हैं हम जैसे नादानों के लिए, तो हम उनके वारिस होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं, इसलिए गालियां खाने की भी आदत है। और अगर आप चाहते हो कि समाज में कांशीराम जी पैदा हो, तो मायावती बनने के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि अगर महिलाएं आगे आई साहब के साथ में तो उसमें भी बहन कुमारी मायावती जी का बराबर का हाथ था, क्योंकि कोई अनजान महिला किसी अनजान पुरुष के साथ जुड़ नहीं सकती। और मैं तो त्याग की मूर्ति आज की युग की देवी मानता हूं बहन जी को। आज वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस टाइम पे महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस टाइम पे उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया और जेलों में गई। और जिंदा देवी के रूप में आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या होता है, मेरे यहाँ बहन जी आज जिंदा है, उनकी जिंदा के रूप में पूजा की जाती है, तस्वीर रखी जिंदा देवी मानते हैं।